अब बस भी करो माँ, कितना झूठ बोलोगी। मम्मी जी, आप तो कह रही थी कि आपके पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन संदूक में तो एक भी साड़ी नहीं है। रेवती ने अपनी मम्मी सावित्री से कहा तो सावित्री मुस्कुराते हुए बोली, मेरी साड़ी संदूक में नहीं, अलमारी में है। तब रेवती बोली, मम्मी जी, मुझे पता है आप अपनी साड़ी देने के लिए मुझसे झूठ पर झूठ बोल रही हैं। मम्मी जी, झूठ के पाँव नहीं होते, तभी तो आप कभी संदूक तो कभी अलमारी का नाम ले रही हैं। मैं जब आई थी सबसे पहले मैंने आपकी अलमारी खोलकर देखी थी, लेकिन आपकी अलमारी में एक भी साड़ी नहीं थी। मैंने यह साड़ी आपके लिए कितने मन से खरीदी थी, इसलिए मैं इसे लेकर नहीं जाऊंगी। रेवती की बात सुनकर सावित्री दुखी हो गई थी। शादी के बाद जब भी वह उनसे मिलने अपने घर आती थी, सावित्री उसे उनकी मनपसंद साड़ी दिलाती थी। परंतु कुछ साल पहले जब दिल का दौरा पड़ने से उसके पापा की मौत हो गई, तब से उसने अपनी मम्मी से साड़ी लेने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि उसकी मम्मी अपने बेटे बहू से खर्चे के लिए कभी पैसे नहीं लेती थी। बस अपनी पेंशन में से ही अपना खर्चा चला लेती थी। वैसे उन्हें नए नए कपड़े पहनने का ज़्यादा शौक नहीं था, बस 2 साड़ियों में ही पूरा साल चला देती थी। पिछली बार जब रेवती उनसे मिलने आई, तब उसने देखा उसकी मम्मी की साड़ियाँ काफ़ी पुरानी लग रही थी। तब वह ज़बरदस्ती कई साड़ियाँ तैयार करवाकर अपनी मम्मी को दे आई थी। अगली बार वह जब उनसे मिलने आई तो उसने देखा उसकी मम्मी ने उनमें से सिर्फ 2 ही साड़ियाँ निकाली थीं, बाकी साड़ियाँ ऐसे ही रखी थीं, जिन्हें वह जबरदस्ती रेवती को देते हुए बोली, ये हमारे समाज का वर्षों पुराना रिवाज है, ये साड़ी तू रख ले, बेटी मायके से खाली हाथ जाती अच्छी नहीं लगती। जब रेवती ने उनसे साड़ी लेने से इनकार किया, तब वह रेवती से बोली, तू मेरी चिंता मत कर, मेरे पास संदूक में बहुत सारी साड़ियाँ रखी हैं, मैं उन्हें पहन लूँगी। रेवती जानती थी कि उसकी मम्मी उसे साड़ियाँ देने के लिए झूठ बोल रही है, इसलिए उसने अपनी मम्मी की अलमारी और संदूक खोलकर देखा भी था। वह यह भी जानती थी कि यदि वह साड़ियाँ नहीं लेकर जाएगी तो उसकी मम्मी बहुत दुखी होगी। तब वह अपनी मम्मी को समझाते हुए बोली, अब बस भी करो माँ, कितना झूठ बोलोगी। बेटी मायके साड़ी लेने नहीं, माँ का प्यार पाने के लिए आती है। जिस रिवाज को निभाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़े, मैं ऐसे रिवाज को आज ही तोड़ देती हूँ। यह साड़ी आप खुद ही पहनिए। यदि आज के बाद आपने मुझे साड़ी देने की कोशिश की तो मैं फिर कभी आपसे मिलने नहीं आऊँगी। मुझे सिर्फ आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। रेवती की बात सुनकर उसकी मम्मी भावुक हो गई थी। उन्होंने प्यारे से रेवती को गले से लगा लिया और उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटी, तूने वर्षों पुराने रिवाज को तोड़कर मुझे बोझ मुक्त कर दिया। भगवान करे तेरा दामन हमेशा खुशियों और समृद्धियों से भरा रहे। मम्मी से आशीर्वाद पाकर रेवती ने खुशी से मम्मी का माथा चूम लिया था। दोस्तों, माँ की ममता ऐसी ही होती है। अपने पास कुछ भी ना हो, फिर भी बेटी को देने के लिए हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। उसे अपनी बेटी को खाली हाथ ससुराल भेजते हुए भी शर्म आती है, परंतु समझदार बेटियाँ ऐसे रिवाज को खत्म करके अपनी माँ को बोझ और शर्मिंदगी से मुक्त कर ही देती हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।